हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब लोगों को मैं आज की इस ऑनलाइन आराधना में आमंत्रित करना चाहता हूँ। परमेश्वर इन दिनों में हमारे लिए भला रहा और हमारे जीवन में प्रभु ने अनुग्रह दिया, आशीष दिया। हम प्रार्थना के साथ आज की आराधना को शुरू करने जा रहे हैं। जितने लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आप हमारे साथ जुड़कर आराधना में शामिल हो सकते हैं और प्रभु आप लोगों को हमारी आराधना के साथ, हमारी आराधना के द्वारा आशीष देने जा रहे हैं। आइए हम प्रार्थना करें और आज की आराधना को शुरू करें। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपका स्तुति करते हैं, तारीफ करते हैं। प्रभु आप महान है, आप सर्वशक्तिमान है, आप दयालु है, आप अनुग्रहकारी है। प्रभु आज प्रभु हम तेरे महान प्रेम को प्रभु हम याद करते हैं, जो 2000 साल पहले प्रभु अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए प्रभु तो क्रूस के ऊपर अपना जान दे दिया। प्रभु प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, तो मानव जाति के लिए प्रेम किया प्रभु और तेरे वचन के अनुसार तेरे एकलौता पुत्र को दिया और वो पुत्र प्रभु क्रूस के ऊपर अपने जान को हमारे खातिर वो समर्पण किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु आज हमारे साथ जितने लोग जुड़े होकर प्रभु आराधना में शामिल है, हम सबको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु तो हमें आशीष दे, अनुग्रह प्रदान कर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए, हम प्रार्थना करते हैं पूरे विश्व के लिए। आज प्रभु इस समस्या में जो लोग जूझ रहे, जो लोग समस्या में है, लेकिन हम धन्यवाद देते हैं कि आज के दिन पूरा विश्व प्रभु तेरे क्रूस को निहारता है और तेरे क्रूस की कथा को बयान करता है। लेकिन हम प्रार्थना करते खुदावन पूरे विश्व आज प्रभु तेरे क्रूस के ओर देखे और उद्धार पाए। हम प्रार्थना करते तेरे वचन में जैसी लिखा है, जब हम ऊंचा उठा जाऊंगा तो सारे लोगों को मेरे ओर खींचूंगा। यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना करते खुदावन। प्रभु आज के संदेश प्रभु लोगों तक पहुंचे और आज के संदेश लोगों के जीवन में छुटकारा, आनंद और शांति प्रदान करे। ओ प्रभु लोगों के लिए, छंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं, छुटकारा के लिए प्रार्थना करते हैं, उद्धार के लिए प्रार्थना करते हैं, शांति और आनंद के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। जहाँ कहीं भी तेरे सेवा आराधना लोग कर रहे हैं, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते, तेरे उपस्थिति देकर उन लोग को शांति और आनंद दे। धन्यवाद देते तू हमारे प्रार्थना सुना, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते पिता, सुन गान कर। आमीन आमीन आमीन। आइए हम प्रभु की आराधना करते हुए कुछ गीतों को गाएंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे। आप लोग जहाँ कहीं भी है, हमारे साथ है तो हमारे साथ मिलकर आप गा सकते हैं। तेरे लहू से मुझे धो ले तू प्रभु पूरी तौर से अभी। हालेलुया हालेलुया। तेरे लहू से मुझे धो ले तू प्रभु पूरी तौर से अभी। तेरे समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। तेरे समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु।
प्रभु का धन्यवाद हो, तेरे लहू से मुझे धो ले तू प्रभु। परमेश्वर अपना पुत्र को भेजकर हमारे पापों को धोने के लिए वो अपना लहू क्रूस पर दे दिया। आइए हम और एक गीत गाकर प्रभु की आराधना करें। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने वो लहू जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में सामर्थ है, उससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का लहू, परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे खातिर क्रूस पर बहा और जिसके द्वारा हमें पापों से छुटकारा पाते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि जब हम गुनहगार थे, जब हम पापी थे, तूने अपने पुत्र को तूने दे दिया और उसके लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिलता है। जो विश्वास करता है तेरे लहू के ऊपर, तेरे कुर्बानी के ऊपर, उसको उद्धार मिलता है। आज प्रभु हमारे देश में कई लोग ऐसे हैं प्रभु जो उद्धार नहीं पाए हैं। हमारे देश में कई लोग ऐसे हैं प्रभु जो जिनके लिए क्रूस की कथा मूर्खता है। प्रभु हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए प्रभु वो क्रूस के ऊपर लहू बहाना मूर्खता है। लेकिन हम आज प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए प्रभु, तो वो लोग भी प्रभु इस निराशा में, जब क्राइसिस में, समस्या में लोग हैं, मौत के अंदर लोग जूझ रहे हैं, प्रभु तेरे क्रूस के ओर देखें और तेरे क्रूस के ओर देखें और उद्धार पाए। हालेलुया। हम प्रार्थना करते प्रभु आज के संदेश उन लोगों तक पहुंचे प्रभु जिनको आज के संदेश का आवश्यकता है। और यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते जो उद्धार को तू क्रूस के ऊपर प्रभु तू समाप्त कर चुका है, अकम्प्लिश कर चुका है, वो उद्धार हमारे जीवन से लेकर दूसरे तक पहुंचे। हालेलुया। और हम प्रार्थना करते खुदावन आज हालेलुया तेरे उद्धार के कार्य आज भी प्रभु कई लोगों को जीवन तक पहुंचना है। हालेलुया। हमारे आस पास, हमारे इर्द गिर्द और हमारे प्रभु मोहल्ला में, हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे क्षेत्र में कई ऐसे लोग हैं प्रभु जिनके लिए प्रभु इस क्रूस की कथा और इस क्रूस की लहू मूर्खता है। लेकिन हम उनके लिए प्रार्थना करते वो उद्धार पाए, वो विश्वास करे
और तेरे लहू में जो सामर्थ है वो सामर्थ के द्वारा छुटकारा पाए। धन्यवाद देते, सारी आदर महिमा तुझे देते हुए इस प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते सुनर ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए, जो उस दिन को सारा विश्व, द एंटायर यूनिवर्स गुड फ्राइडे करके पालन करता है। हालेलुया। कई मसीह है जो इन दिनों को सेलिब्रेट करते हैं। कई लोग हैं इन दिनों में अपने जीवन को प्रभु के हाथों में देकर परखते हैं, इंट्रोस्पेक्ट करते हैं। कई लोग उसको एक पर्व मनाते हैं। लेकिन आज जब हम प्रभु यीशु मसीह के सामने आराधना कर रहे हैं और वचन में देखने जा रहे हैं, जो उद्धार 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए संपन्न कर चुका था, आज उस उद्धार में क्या मैं बना हूँ? क्या मैं कंप्लीटली प्रभु के साथ चल रहा हूँ या उद्धार में चल रहा हूँ? अगर मैं उद्धार पाया हूँ तो उन लोगों के लिए हम सोचेंगे जो लोग आज भी उद्धार नहीं पाए हैं, उनके लिए भी परमेश्वर का वचन, उनके लिए भी परमेश्वर का उस वचन लाभदायक है जो प्रभु यीशु मसीह के छुटकारे के द्वारा उद्धार पा सकते हैं। हालेलुया। आइए प्रभु के यीशु मसीह के वचन की ओर जाएंगे, जो वचन आज मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। परमेश्वर अपने पुत्र को संसार में भेजा ताकि संसार के लोगों पापों से छुटकारा पाए। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में पैदा हुए, और जब यीशु मसीह पैदा हुए, इनके बारे में लिखा है उनके नाम यीशु देना, और वो अपनी लोगों को उनके पापों से छुटकारा देंगे। प्रभु यीशु मसीह को का जगत को आना जीवित रहने के लिए नहीं, लेकिन मरने के लिए। और अब समय आगे दिन का इंतजार है लोगों को गुड फ्राइडे मनाने के लिए। लेकिन प्रियो, आज हम प्रभु यीशु मसीह का उस संदेश को अपने जीवन में ग्रहण करने जा रहे हैं, जो संदेश को वो क्रूस के ऊपर से वो मुझे और आपको दिया था। क्रूस ऐसे एक बात है, क्रूस का मरना एक ऐसे बात है कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मरा। अगर परमेश्वर अपने पुत्र को दुनिया में मरने के लिए भेजना था, और मरना, डेथ अगर मनुष्य जाति के लिए उद्धार का एकमात्र एक उपाय था, तो वाई क्रॉस? परमेश्वर दूसरी उपाय भी कर सकता था, दूसरी तरीका से अपने पुत्र को मार सकता था। वाई क्रॉस? क्यों परमेश्वर इस क्रूस का रास्ता को चुना और इस क्रूस के रास्ता के जरिए अपने पुत्र को सजा दिया? इस क्रूस के जब बात को हम सुनते हैं, और द प्रोसीजर, जैसे क्रूसिफिक्शन का प्रोसीजर 3 बातों में रहता है। 3 फैक्टर्स वेरी क्लोजली एसोसिएटेड इन द क्रूसिफिक्शन। पहली बात, एक लहू, ब्लड इज एसेंशियल, क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है विदाउट शेडिंग अ ब्लड देयर इज नो रेमिशन ऑफ सिन। परमेश्वर का वचन कहता है लहू बहाए बिना पाप का उद्धार नहीं होता है। तो क्रूसिफिक्शन में लहू का बहाना बहुत जरूरी था। इसलिए परमेश्वर सोचा कि ये एक अच्छा माध्यम है कि प्रभु यीशु मसीह लहू बहा सकता है। दूसरे माध्यम है कि लहू बहाने के लिए एक बॉडी का आवश्यकता है। एक बॉडी नहीं है तो लहू भी नहीं है। परमेश्वर अपने पुत्र को एक शरीर लेकर इस संसार में भेजा। इसलिए बाइबल में लिखा है Word become flesh and dwell among us। परमेश्वर अपने पुत्र को, जो वचन था, वो देहधारी होकर हमारे बीच में आया। तीसरी बात है क्रूस, 2 लकड़ी का सम्मेलन। क्रूस जिसको ऊपर झूलते हुए प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए, पूरी संसार के लिए अपनी जान दे दिया। प्रेरित पौलुस पहला कोरिन्थियों उसका 1:18 में लिखता है, द मैसेज ऑफ द क्रॉस इज फूलिशनेस फॉर दोज हु आर पेरिशिंग। जो लोग विनाश हुए लोगों के लिए क्रूस की कथा, क्रूस की मैसेज, क्रूस की बानी मूर्खता है। लेकिन जो लोग उद्धार पाए हुए लोग, उनके लिए वो पावर ऑफ गॉड है, प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ है, परमेश्वर का सामर्थ है। हालेलुया। तो आइए हम ये तीनों बातों को मैं आपके सामने रखूंगा, जो मैं
आज की मनन के लिए इफिसियों का पत्री उसका 2 अध्याय 13 से लेकर 16 तक मैं आपके सामने पढ़ के सुनाऊंगा। इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय 13 से लेकर 16 तक यहां ऐसे लिखा है, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हैं। यहां लहू के बारे में जिक्र किया गया है। 14 पद, क्योंकि वही हमारा मेल है जिनके दोनों जिसने दोनों को एक एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया और अपनी शरीर में बैर अर्थात वो व्यवस्था जिनकी आज्ञाओं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपनी में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल कर दे। इसमें शरीर को बयान कर किया है। 16 अध्याय, और क्रूस पर बैर को नाश करके उसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाया। यहाँ क्रूस के बारे में लिखा है और क्रूस के द्वारा एक रिकंसिलेशन को, एक पुनर्स्थापना को, मेल मिलाप को यहाँ बयान कर रहे हैं। तो पहले हम देखेंगे बाय हिज ब्लड, बाय द ब्लड ऑफ क्राइस्ट गॉड ब्रॉट अस नियर टू हिम। पहले हम बहुत दूर में थे, प्रभु का विरोधी थे, प्रभु से बहुत दूर में थे, प्रभु को नहीं जानते थे। परमेश्वर का पुत्र दुनिया में आया हमको अपनी पास लेने के लिए, फिर भी हम उनको इनकार कर दिए, उनको हम रिजेक्ट कर दिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर अपना लहू बहाने के द्वारा, पौलुस यहां वर्णन करता है कि ही ब्रॉट अस नियर टू हिम। परमेश्वर के पास आने के लिए लहू का आवश्यकता हुआ। हालेलुया। और इस लहू प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर वो समर्पण किया, दे दिया। He shed all his blood on the cross of Calvary. हालेलुया। बाइबल में लिखा है जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर था, क्रूस के ऊपर झूल रहा था, उनको चाबुक में मार रहे थे, उनके बर्छा में मार रहे थे, और ऐसा एक समय आया एक व्यक्ति आकर प्रभु यीशु मसीह का वो पसीने में एक भाला को मारा और वहां से पानी और लहू बहता गया। हालेलुया। He gave his complete blood for the humanity. वो शरीर के सारा ब्लड, साइंस बताता है एक मनुष्य का शरीर में मोर देन 6 लीटर ब्लड होता है, और प्रभु यीशु मसीह एक एक बूंद, एक एक कतरा लहू मेरे और आपके पापों के लिए दे दिया। क्योंकि वचन में लिखा है विदाउट शेडिंग ऑफ ब्लड देयर इज नो रेमिशन ऑफ सिन। हालेलुया। Christ's blood was absolutely necessary to remit our sin. प्रभु यीशु मसीह का लहू मेरे और आपको पापों को धोने के लिए एकमात्र उपाय था, एकमात्र आवश्यकता था, और परमेश्वर अपने पुत्र को क्रूस के ऊपर दे दिया। हालेलुया। अभी जैसे हम गा रहे थे, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने उस लहू को बहा के मनुष्य जाति के पाप को उद्धार देने के लिए उस लहू बहा दिया। हालेलुया। इसलिए मत्ती का सुसमाचार में 26 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर था और उनके पास आकर एक भाला मारा, और जब उनके शरीर से क्या निकला, वो लहू निकला। जब प्रभु यीशु मसीह उसका लास्ट सपर में उस भोज को तैयार कर रहे थे, तो यीशु मसीह अपने उस दाखरस को लिया और कहा, दिस इज द ब्लड ऑफ माई कवनेंट। ये लहू बाचा में, ये लहू मेरे बाचा है, उसको लो, उसको खाओ, उसको पियो। प्रभु यीशु मसीह जानता था कि लहू के द्वारा ही छुटकारा हो सकता है, क्योंकि व्यवस्था बताता है कि विदाउट शेडिंग ऑफ ब्लड देयर इज नो रेमिशन ऑफ सिन। कोई बकरी का लहू नहीं, कोई बछड़ा का लहू नहीं, कोई जानवर का लहू नहीं, लेकिन एक जीवित परमेश्वर, निष्कलंक निर्दोष व्यक्ति का लहू, परमेश्वर का मेमना का लहू, वो आवश्यकता था। जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया जाता है
इब्रानिया का पत्री 9 अध्याय में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह एक महायाजक को होने के नाते उस महान पवित्र स्थान को कोई बकरी का लहू नहीं, कोई मेमना का लहू नहीं, लेकिन खुद का लहू लेकर उस महान पवित्र स्थान को प्रवेश करता है और उस लहू को छिड़काकर वो आता है और एक बार के लिए नहीं बल्कि हर एक मानव जाति के पापों को वंस एंड फॉर ऑल सबके छुटकारे के लिए अपने लहू को क्रूस के ऊपर दे दिया। हालेलुया। और कोई मेमने का आवश्यकता नहीं है और कोई बलिदान का आवश्यकता नहीं है और कोई मंदिर में सैक्रिफाइस करने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 2000 साल पहले एक मेमना क्रूस के ऊपर, वो पैस्चर लैम क्रूस के ऊपर बलि हो चुका है, जिनका लहू आपके लिए मेरे लिए बह चुका है और वो लहू मुझे और आपको छुटकारा दे सकता है। और इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है इन लोगों को, तुम लोग बहुत दूर में थे, तुम लोग प्रभु का बैरी थे, तुम लोग प्रभु को नहीं जानते थे, पर यीशु मसीह अपने लहू के द्वारा परमेश्वर के पास को तुम्हें ले आया। हालेलुया। इफ यू बिलीव इन द ब्लड ऑफ जीसस यू आर नियर टू गॉड। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के लहू को विश्वास करते हैं, उस लहू के द्वारा शुद्ध किए गए हैं, उस लहू के द्वारा परिष्कार किए गए हैं, उस लहू के द्वारा छुटकारा पाए हुए हैं, देन यू आर नियर टू क्राइस्ट, यू आर नियर टू गॉड। आप प्रभु के संतान हो चुके हैं। हालेलुया। जितने लोग उनको विश्वास करते हैं उनको अपनी संतान करके ठहराया है। हालेलुया। तो इस लहू के द्वारा वो हमें अपनी नजदीक लाया और वो लहू परमेश्वर की वचन में लिखा है, उस लहू, व्यवस्था का लहू, नियम का लहू, उस मेमना का लहू हमारे और आपके पापों को शुद्ध करता है। पहला यूहन्ना 1:7 में भी लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। द ब्लड ऑफ जीसस क्लेंसेस फ्रॉम ऑल सिन। हालेलुया। एक सुंदर गीत अंग्रेजी में लिखा है, What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. Hallelujah. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. कौन मेरे पापों को धो सकता है? और कुछ नहीं, और कोई नहीं, प्रभु यीशु मसीह का लहू मेरे पापों को, आपके पापों को धो सकता है। तो पहली बात, क्रूसिफिक्शन का प्रोसेस में पहली बात खून की आवश्यकता है, लहू की आवश्यकता है। दूसरी बात, वो लहू बहाने के लिए एक बॉडी का आवश्यकता जरूरी है। बिना बॉडी में लहू नहीं होता है। और पहले प्रेरित पौलुस यहां एक शरीर का जिक्र करता है, उस पद को हम पढ़ेंगे। 15 पद में लिखा है, और अपनी शरीर में बैर अर्थात वो व्यवस्था जिसकी आज्ञाओं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपनी में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। हालेलुया। हम परमेश्वर से बैरी थे, एक दूसरे से बैरी थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का शरीर के द्वारा वो दीवार को ढा डाला। हालेलुया। जब हम यरूशलेम मंदिर के बारे में वर्णन करते हैं, यरूशलेम के मंदिर में एक पर्दा था, जो उस पर्दा दोनों लोगों को अलग करता था, एक दीवार का डिवाइडिंग वॉल करके कहता है। लेकिन जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मर रहे थे, यीशु मसीह क्रूस के ऊपर झूल रहे थे, और जब यीशु मसीह आखिरी सांस छोड़े और पिता को अपने शरीर, अपनी आत्मा को समर्पित किया, कहा, हे पिता, मैं आत्मा अपने हाथों में समर्पित करता हूं। बाइबल में लिखा है कि मंदिर का वो विच्छेद पर्दा, वो दीवार टूट गया, ऊपर से नीचे तक टूट गया और दोनों को सेपरेट जो थे वो लोग को एक कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर का पुत्र का शरीर जब क्रूस के ऊपर मरता गया, क्रूस के ऊपर सहता गया, दुख सहता गया और मेरे और आपके पापों के लिए वो कोड़े खाता गया, वो दीवार टूट गया। बाइबल में लिखा है। और बाइबल में दूसरी बात कहता है कि जो विधि विधान मेरे और आपके विरुद्ध था, व्यवस्था जब कहता था कि the wages of sin is death, पाप की मजदूरी मृत्यु है, मुझे और आपको मृत्यु झेलना था,
क्योंकि मैंने पाप किया है और मुझे पाप का सजा भोगना था। आपको आपकी पाप की सजा भोगना है, लेकिन क्या करें, प्रभु यीशु मसीह देख नहीं सका कि हम विनाश के ओर जा रहे हैं, इसलिए वो स्वर्ग को छोड़कर दुनिया में आया, अपने शरीर में पाप को ले लिया, दुनिया की पापों को लेकर वो क्रूस के ऊपर वो झूलता रहा। हालेलुया। परमेश्वर की वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर से 7 वाणी कहते थे। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर झूल रहे थे, उनके शरीर के ऊपर, उनके सर के ऊपर ऐसे लग रहा था कि दुनिया की सारे लोगों का पाप he alone was bearing and he was looking like a sinner। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो निर्दोष था, निष्पाप था, लेकिन मेरे और आपके खातिर वो पाप बन गया। और इसके लिए परमेश्वर अपना मुंह को अपने पुत्र से फेर लिया। और उसी दौरान बाइबल में लिखा है कि 12 से लेकर 3 बजे तक देश अंधकार हो गया। देश अंधकार हो गया। 12 से लेकर 3 बजे तक देश अंधकार हो गया। देयर वॉज नो लाइट, एवरीवेयर डार्कनेस। मैं सोचा था क्यों डार्क हो गया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है ही वॉज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। जब तक मैं हूं, मैं जगत की ज्योति हूं। इन हिम वॉज लाइफ एंड दैट लाइफ वॉज लाइट। उनमें जीवन है और वो जीवन मनुष्य का ज्योति है। और जब ये जीवन क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह झूलते हुए इस जीवन को समर्पण कर रहे हैं, तो वो लाइट भी चला जा रहा है। उस लाइट अंधकार हो गया और उस अंधकार के बीच में यीशु मसीह चिल्ला चिल्ला के बोला, एली एली लामा सबक्तानी, हे परमेश्वर तू मुझे क्यों परित्याग कर दिया। कई लोग पूछते हैं परमेश्वर क्यों यीशु मसीह को परित्याग कर दिया, लेकिन मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, Jesus was looking like a sinner। परमेश्वर पापी से प्रेम करता है, लेकिन पाप से घृणा करता है। परमेश्वर अपनी पुत्र को प्रेम करता है जरूर, लेकिन पाप को घृणा करता है। यीशु मसीह दुनिया की पापों का गठली को लेकर अपने सर पर सारे दुनिया की पापों को लेकर झूल रहा है। और यीशु मसीह एक पापी जैसे दिखाई दे रहा है पाप को लेकर। लेकिन मेरे प्रियो, आपके पाप को क्षमा करने के लिए, मेरे पाप को क्षमा करने के लिए परमेश्वर अपने पुत्र को कुछ समय के लिए वो इनकार कर दिया। अगर मेरे और आपकी पापों को क्षमा करना नहीं था, तो उस दिन शायद अपने बेटे को उद्धार कर सकता था। एक तरफ अपने पुत्र और दूसरी तरफ दुनिया के सारे विनाश पाए हुए लोग। एक तरफ अपने पुत्र पुकार है, मेरे परमेश्वर क्यों मुझे परित्याग कर रहे। दूसरी तरफ दुनिया के सारे लोग चिल्ला रहे, द होल वर्ल्ड इज ग्रोनिंग बिकॉज ऑफ सिन। दुनिया के सारे लोगों पाप के लिए अपनी अंदर से चित्कार कर रहे हैं, कौन है हमें उद्धार करेगा। पाप की मजदूरी मृत्यु है, कौन हमें उद्धार करेगा। हमने ये धर्म गया, ये उपाय अवलंबन किया, ये व्यवस्था को देखा, कोई हमें रास्ता नहीं दिखाया। लेकिन परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर अपने पुत्र को भेजकर उस उद्धार का रास्ता को तैयार किया है। हालेलुया। क्रूस के ऊपर, क्रूस तक जाने से पहले इस क्रूसिफिक्शन का जो प्रोसीजर है वो बहुत लंबा है। एक व्यक्ति को ट्रायल कोर्ट में आना है और उस ट्रायल कोर्ट में 39 टाइम्स वो चाबुक का प्रहार खाना पड़ता है। एंड जीसस बोर द 39 lashes on his flesh। हालेलुया। यीशु मसीह को 39 बार उनके पीठ पर उस चाबुक का प्रहार मिला। और बाइबल में लिखा है, यशायाह नबी का पुस्तक में उसका 53 चैप्टर में वो बयान करता है कि प्रभु यीशु मसीह का वो दर्दनाक वो दंड जो अपने शरीर में ले रहे थे। बाइबल में लिखा है, यशायाह 53:5 में लिखा है कि he was bruised for our sin। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण
घायल किए गए और वो उनके शरीर में घायल हुए, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। प्रभु यीशु मसीह शरीर में कुचला गया, वो हमारे शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी और उसके कोड़े खाने से हमें चंगा मिलता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के लिए एक शरीर का आवश्यकता था, जिस शरीर के द्वारा मुझे और आपको उद्धार मिले, मुझे और आपको अनंत जीवन मिले, मुझे और आपको शांति मिले, मुझे आपको उद्धार मिले, मुझे और आपको परित्राण मिले। पौलुस जिक्र करता है उसका ब्लड, बाय हिज ब्लड, इन हिज फ्लेश। और तीसरी बात हम देखेंगे, थ्रू द क्रॉस। तीसरी बात प्रेरित पौलुस यहां बयान करता है 16 अध्याय में, 16 चैप्टर पद में, और क्रूस पर बैर को नाश करके उसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाया। हालेलुया। अब हम आएंगे क्रूस के ऊपर। यहां प्रेरित पौलुस कहता है क्रूस के ऊपर, जो क्रूस के ऊपर यीशु मसीह झूल रहा था, हम देख चुके हैं वो लहू बहाया, हम देख चुके हैं वो शरीर के द्वारा कैसे कैसे दंड को भोगा। अब क्रूस के द्वारा वो क्या किया, एक मेल मिलाप को लाया। जैसे बाइबल में लिखा है, देयर वाज एनिमिटी बिटवीन मैन एंड गॉड। हम परमेश्वर की बैरी थे और परमेश्वर से बहुत दूर में थे, लेकिन क्रूस के द्वारा परमेश्वर अपनी पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एक मेल मिलाप लाया है। हालेलुया। इस क्रूस एक मेल मिलाप का स्थान है। क्रूस एक ऐसी जगह है जो हमें मेल मिलाप करता है। प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस के ऊपर झूल रहे थे, वहां 7 बाणी, 7 सेइंग्स ऑफ जीसस, कई चर्चों में वो प्रचार करते हैं। पहली बात, प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर झूलते हुए कहा, हे पिता, ये लोग क्या करते हैं नहीं जानते, उनको क्षमा कर। जब क्रूस के ऊपर यीशु मसीह थे, फर्स्ट थिंग्स ही एडमिट टू गॉड दैट ही इज हिज फादर। परमेश्वर और यीशु मसीह के संबंध एक पिता और पुत्र का संबंध था। जब दुनिया में यीशु मसीह थे, तब से लेकर प्रभु यीशु मसीह और पिता के साथ एक पिता का संबंध था, फादर सन रिलेशनशिप। और इसलिए यीशु मसीह कहता था, मेरे पिता जो कहता है मैं वो करता हूं। हालेलुया। और जब हम देखते हैं कि वो पिता और पुत्र का रिलेशनशिप से लेकर यीशु मसीह कहता है, पिता इनको क्षमा करे, लोग क्या करते नहीं जानते हैं। क्योंकि दुनिया की लोग परमेश्वर को, पुत्र को वो नकारते थे, उद्धार को रिजेक्ट करते थे, शांति को रिजेक्ट करते थे, अनंत जीवन को रिजेक्ट करते थे। और यीशु मसीह देखता है, मैं उद्धार के लिए आया हूं लेकिन मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं, मैं शांति देने आया हूं लेकिन मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं। परमेश्वर को अब वो पुकार के कहता है, पिता इनको क्षमा कर। यहां एक पिता और पुत्र का रिलेशनशिप को कहता है। दूसरी आज्ञा में, दूसरी वाणी में कहता है, आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में प्रवेश करेगा। प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर रहते हुए उस चोर को, उस डकाइत को कहा, क्योंकि उस डकाइत ने स्वीकार किया। यीशु मसीह के पास अब भी अधिकार है किसी को स्वर्ग लेने की। यीशु मसीह के पास अब भी अधिकार है किसी को स्वर्ग लेने के लिए, क्योंकि जब यीशु मसीह उस दिन एक वेश्या स्त्री को कहा, तेरे पाप क्षमा हो गया है, लोग प्रश्न करना शुरू कर दिए, हाउ कैन दिस मैन से दैट ही कैन फॉरगिव सिन। और उन्होंने कहने शुरू कर दिए, ही इज ब्लास्फेमिंग गॉड। लेकिन आज क्रूस के ऊपर यीशु मसीह कहता है, तू मेरे साथ स्वर्ग जाएगा। यीशु मसीह के पास अब भी अधिकार है, अब भी अधिकार है किसी को स्वर्ग लेने के लिए। हालेलुया। लेकिन जब हम आगे जाते हैं, यीशु मसीह अपने शरीर के दशा में आ जाता है और वो कहता है, अपनी माता को देखकर, अपने चेलों को देखकर कहता है, वो माता देख तेरे संतान, और यूहन्ना को देखकर कहता है, देख तेरे माता। एक रिलेशनशिप को, एक वर्ल्डली रिलेशन, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी को यीशु मसीह एक शरीर में एक मनुष्य होने के नाते एक रेस्पॉन्सिबिलिटी को देता है, क्योंकि उसका अधिकार धीरे धीरे कम होते जा रहा है।
जो पुत्र का अधिकार था, वो पुत्र का अधिकार अब धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। और जब चौथा वाणी को आता है तो परमेश्वर अपने पुत्र को कंप्लीटली डेजर्टेड, बिकॉज ही वॉज कैरिंग द सिंस ऑफ द वर्ल्ड। वो अपना पुत्र को वो कुछ समय के लिए अपना मुंह फेर देता है। क्यों? क्योंकि अब वो पुत्र नहीं रहा, अब वो पिता और पुत्र का रिलेशन नहीं है। इसलिए यीशु मसीह पुकारता है, हे परमेश्वर। वो पिता करके पुकार सकता था, लेकिन अब वो पिता कहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि दुनिया की पापों को अपने शरीर में ले चुका है, दुनिया की श्राप को अपने शरीर में ले चुका है। और वो श्राप व्यक्ति दिखाई दे रहा, एक पापी व्यक्ति दिखाई दे रहा है, इसलिए वो पिता करके पुकार नहीं सकता है। वो पुकार रहा है, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तू क्यों मुझे त्याग कर दिया। हालेलुया। जब हम दूसरे वाणी को जाते हैं, चौथी पांचवी वाणी को जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह एक कंप्लीट रिजेक्टेड मैन हो गया है और क्रूस के ऊपर उनको प्यास लगता है। प्रभु यीशु मसीह को प्यास लगता है। कई लोग कहते हैं स्पिरिचुअल थर्स्ट है, लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह एक मनुष्य है, एक मनुष्य है, और मनुष्य के तौर पर प्यास लगना जरूरी है, क्योंकि उनका शरीर से लहू बहाता गया है। उनका शरीर में और लहू नहीं है, शरीर और लहू और पानी बहता गया है और उनको प्यास लगा है। हम कह सकते हैं वो पापी लोगों के लिए प्यासी था, हम कह सकते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए प्यासी था, हम कह सकते हैं वो परमेश्वर का राज बनाने के लिए प्यासी था। लेकिन मेरे प्रियो, जब लहू बहाता गया उनको प्यास जरूर आया। लोग उनको अम्ल रस लेके पिलाने के लिए शुरू कर दिए। जब छठा वाणी को आया, हम आते हैं, वहां यीशु मसीह चिल्लाकर कहता है, इट इज फिनिश्ड। छठा वाणी में यीशु मसीह कहता है, समाप्त हो गया। क्या समाप्त हुआ? कौन सी बातें समाप्त हुआ? क्योंकि जिस बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर झूल रहा था, क्रूस के ऊपर दर्दनाक दंड को सह रहा था, वो समाप्त हो रहे। क्योंकि जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर था, शैतान और यीशु मसीह के लोगों के चेलों के अंदर एक युद्ध चल रहा है। There was a spiritual war between the angel of Jesus and the angel of Satan. क्योंकि शैतान कह रहा है कि to save the humanity, लोगों को बचाने के लिए यीशु मसीह को कंप्लीट ब्लड देना जरूरी है, कंप्लीट लहू बहाना जरूरी है। और यीशु मसीह क्रूस के ऊपर जब झूल रहे थे, जब एक चांटा मारा जाता था, जब एक बर्छा, एक भाला मारा जाता था, एक ड्रॉप्स लहू जब यीशु मसीह का शरीर से नीचे गिरता था, शैतान को एक चांटा लगता था। क्योंकि शैतान का चेले और प्रभु यीशु मसीह का चेले के अंदर एक स्पिरिचुअल वार चल रहा है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस के ऊपर झूल रहे थे, उनका शरीर का एक एक कतरा लहू बहता जा रहा है, बहता जा रहा है। आखिरी में हर लहू समाप्त हो गया। जब शैतान की सेना और प्रभु यीशु मसीह का सेना के बीच एक जोरदार आत्मिक लड़ाई चल रहा है, और यीशु मसीह शैतान की सेनाओं को कंप्लीट पराजित कर चुका है। हालेलुया। उसी बातों को प्रेरित पौलुस कुलुसियों की पत्री में 2 अध्याय उसका 14 और 15 में बयान करता है। मैं आप लोगों के लिए पढ़ देना चाहूंगा। कुलुसियों की उसका 2 अध्याय उसका 14 और 15 में लिखा है। हालेलुया। और विधियों का यह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला और उससे क्रूस ऊपर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। हालेलुया। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों के ऊपर से
उतार कर अपनी खुलम खुला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हालेलुया। परमेश्वर की वचन में लिखा है मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर झूल रहा था, क्रूस के ऊपर सजा भोग रहा था, यहाँ आत्मिक युद्ध में शैतान की सेना और प्रभु यीशु मसीह के सेना के अंदर एक से एक युद्ध चल रहा था। और यीशु मसीह के बारे में लिखा है, वो कीलों के द्वारा, वो लहू के द्वारा क्रूस के ऊपर शैतान को सर्वनाश करके, कंप्लीट पराजित करके एक विजय के ध्वनि वो कहता है, और वो कहता है कि इट इज फिनिश्ड, खत्म हो गया, समाप्त हो गया। एक विजय की ध्वनि, एक विक्ट्री प्रोसेसन। प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर एक विजय यात्रा कर रहा है, एक विक्ट्री प्रोसेसन कर रहा है। क्या प्रोसेसन? बिकॉज ही वॉन द बैटल, ही ओन द बैटल, बिकॉज ही सेड ऑल द ब्लड फॉर द ह्यूमैनिटी। ये शैतान को चाहिए था, दैट वाज द प्राइस ऑफ द रेमिशन। हालेलुया। शैतान को ब्लड चाहिए था, शैतान को रेमिशन का प्राइस के बदले ब्लड चाहिए था, और यीशु मसीह क्रूस के ऊपर अपनी ब्लड को दे दिया। हालेलुया। और क्रूस के ऊपर कह रहा है, इट इज कंप्लीट, इट इज फिनिश्ड। मेरे प्रियो, क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह accomplished the salvation for you and me. He accomplished the salvation for you and me. और जब ये छठी बाणी में वो कहता है ये समाप्त हुआ, युद्ध समाप्त हो गया, शैतान की चेलो और यीशु मसीह के सेनाओं के बीच एक युद्ध का समाप्त हो गया, और क्रूस के ऊपर यीशु मसीह घोषणा किया कि समाप्त हो गया, विजय हो गया। We have won the battle, we have won the victory, and every man who believes on the cross of Jesus, every man who believes in the blood of Jesus, every man who believes in the body of Jesus will enter into the eternal life in Jesus' name. हालेलुया। तब आखिरी में यीशु मसीह पिता करके पुकारता है। सातवीं वाणी में फिर से दोबारा यीशु मसीह पिता करके पुकारता है और कहता है, हे पिता, मैं अपनी प्राण को तेरे हाथों में समर्पित करता हूं। पहली वाणी में पिता करके पुकारा, आखिरी वाणी में पिता करके पुकारा, क्योंकि चौथी वाणी में यीशु मसीह परमेश्वर के द्वारा त्याग किया गया था, इसलिए वो पिता करके पुकार नहीं सका। वो बोला, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर। अब जब सल्वेशन अकम्प्लिश्ड हो गया, जब यीशु मसीह का कार्य कंप्लीट हो गया, अब यीशु मसीह का लहू बहाना कंप्लीट हो गया, यीशु मसीह का मारा जाना कंप्लीट हो गया, यीशु मसीह का मिशन कंप्लीट हो गया, तो वो कह रहा, पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में समर्पित कर रहा हूं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह को किसी ने नहीं मारा, यीशु मसीह को कोई मार नहीं सकता। वो परमेश्वर का पुत्र है, वो खुद परमेश्वर है, और किसी ने परमेश्वर के पुत्र को मार नहीं सकता। God allowed his son to be betrayed. God allows his son to be tortured. God allowed his son to be suffer for your sin and my sin. But nobody can kill Jesus. यीशु मसीह खुद अपना प्राण को, अपना शरीर को, अपनी आत्मा को पिता के हाथों में समर्पित करता है और कहता है, हे पिता, अपनी आत्मा को तेरे हाथों में समर्पित करता हूं। तब वो प्राण त्याग दिया। हालेलुया, हालेलुया। सल्वेशन अकम्प्लिश्ड। किसी ने ऐसे कहा है, प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर चढ़ा इसलिए नहीं कि यहूदा यीशु मसीह को बिट्रे किया। यीशु मसीह क्रूस के ऊपर चढ़ा इसलिए नहीं कि यहूदी लोग यीशु मसीह को जलते थे। यीशु मसीह क्रूस के ऊपर चढ़ा इसलिए नहीं कि पिलातुस लोगों को सामना नहीं कर सका, लोगों को भय करता था और इसलिए यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर समर्पित कर दिया। ये नहीं मेरे प्रियो, यीशु मसीह क्रूस के ऊपर चढ़ा क्योंकि पिता परमेश्वर आपको और मुझे प्रेम करता है। यीशु मसीह क्रूस के ऊपर चढ़ा इसलिए क्योंकि
पिता परमेश्वर मुझे और आपको प्रेम करता है। परमेश्वर का प्रेम की खातिर अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर चढ़ा और उसी दिन अपना साल्वेशन मिशन को कंप्लीट किया। लेकिन परमेश्वर का वचन में लिखा है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। क्या आप विश्वास करना चाहते हैं? क्या आप वो लहू को विश्वास करना चाहते हैं? क्या आप उस दर्दनाक शरीर जो आपके लिए तोड़ा गया उस पर विश्वास करते हैं? क्या आप उस शरीर जिसके मार खाने से आपको चंगा मिलता है, आप उस पर विश्वास करते हैं? क्या उस क्रूस के ऊपर आप विश्वास करते हैं जिसके ऊपर परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह आपके खातिर मेरे खातिर मारा गया? क्या आप उस क्रूस के ऊपर विश्वास करते हैं? बाइबल लिखा है, जो उस पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा, वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन प्राप्त करेगा। हालेलुया। आज भी आपके लिए एक चुनौती है मेरे प्रिय। या तो आप विश्वास कर सकते हैं और अनंत जीवन पा सकते हैं, या तो आप बिना विश्वास नहीं करके विनाश में चले जा सकते हैं। या तो आप प्रभु यीशु मसीह के अपने उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर सकते हैं, या तो आप यीशु मसीह को नकार के उस अनंत आग में आप खुद चले जा सकते हैं। लेकिन आज 2020 साल के इस गुड फ्राइडे में आपको चुनौती देना चाहता हूं, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु उद्धार पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे, अनंत जीवन दे, उद्धार दे, छुटकारा दे, नजात दे, चंगाई दे। और इस महान परिस्थिति में, क्रिटिकल सिचुएशन में, जब हमारे देश और पूरा विश्व जूझ रहा है, परमेश्वर का शांति, उद्धार, छुटकारा, नजात और चंगाई पूरे देशवासी और पूरे विश्व में आए। परमेश्वर का प्रेम सब लोगों के लिए है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद आपके वचन के लिए। इस वचन के द्वारा तो हमें आशीषित कर, जिन्होंने सुना हर एक को तो आशीष दे। हम प्रार्थना करते हैं, तेरे वचन सामर्थ्य है। जो लोग विश्वास नहीं करते उनके लिए मूर्खता है, लेकिन हम जैसे व्यक्ति जो विश्वास करते हमारे लिए ये परमेश्वर का सामर्थ्य है। हम धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन।